तो सारे भाइयों को अपना राम राम। मैं हूं आपका अपना ब्लॉग्स भाई, और मैं बताना चाहता हूं सनातन धर्म के बारे में। जो वीडियो मैं ये डालने वाला हूं, इसमें मैं माता रानी के भव्य मंदिर के अंदर जो रिएक्शन, जो लोग कपड़े पहन कर आते हैं, जो हम लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं, प्राचीन काल की सभ्यता होती है अपनी, जो प्राचीन काल में हम लोग कपड़े पहनते थे, जो हमारा सनातन धर्म में कपड़े की पोशाक होती थी, उस चीज़ को हम लोग एक बार फिर से लागू करना चाहते हैं अपने मंदिरों के अंदर। अदरवाइज़ आप कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में जा रहे हो, कुछ भी पहनो, इससे कोई फ़र्क नहीं है। पर जब मंदिर के अंदर जाते हो तो धोती कुर्ता पहन कर ही जाएं, क्योंकि ये हमारी प्राचीन काल की सभ्यता थी। कहते हैं ना भगवा रंग, तुमने गानों में सुना होगा, गीत में तो सुना ही होगा, जो गाने होते हैं उनमें बोलते हैं भगवा रंग होता है, और बहुत सी सारी चीज़ें से बोलते हैं। अगर लड़का है, बुज़ुर्ग है, तो धोती कुर्ता पहने, और अगर लड़की है तो सूट सलवार, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं वो चीज़ पहने। तो रिएक्शन तो लोग बहुत ज़्यादा देते हैं, मतलब देखने वाले तो हज़ारों होते हैं, पर उनमें उस पर तो इसीलिए हम लोगों ने कैंपिंग चालू करा है कि हम भारत के अंदर यात्रा कर रहे हैं। जैसे मुझे आपको पता हो, मैं चप्पल और कुर्ती और धोते में यात्रा करूँगा पूरे भारत के अंदर। जितनी जगहों पे जा सकता हूँ मैं उतनी जगहों पे जाने की कोशिश। 51 मंदिर है टोटल भारत के अंदर जो हमने लिखे हुए हैं, मैं 51 मंदिर के अंदर जाने वाला हूँ। ठीक है, ये सिर्फ 2 महीने का टारगेट है। 100 के सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाने हैं आपको 2 महीने के अंदर। जब ये टारगेट पूरा जाएगा तो हम पूरे भारत के अंदर अपने बोर्ड या अपना जो भी होगा उसके अथॉरिटी के हिसाब से हम अपना काम स्टार्ट करेंगे। एक मंदिर में पहले ये रूल लागू करवाएंगे कि हमारे इस मंदिर में धोती कुर्ते के अलावा और सूट सलवार के अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हिंदू में आती हैं वो पहनने लायक हैं। अदरवाइज जीन्स वगैरह, जीन्स हो गया और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो पहन कर आओगे तो हम उसको मंदिर के अंदर एंटर नहीं करने दें, क्योंकि ये हमारे सनातन धर्म के खिलाफ है। क्योंकि ये कल्चर जब अंग्रेज़ों ने हमारे खाना खा रहे हो, जो अपना हिंदू सनातन कहता है कि हमें अपनी प्राचीन सभ्यता, कहते हैं ना हम प्राचीन हैं तो हैं। अगर हमारी संस्कृति हमें प्राचीन बनाती है तो हम बनना चाहेंगे। अगर सच्चा सनातनी होगा वो तो एक झटके में कह देगा हाँ भाई हम सनातनी हैं और हम हैं प्राचीन। हमारी प्राचीनता ही तो, मैं देखो नासा का कितना भी बड़ा उन्होंने वो करा हो, 50 रुपये का हमारा वो आता है, एक बुक आता है हमारे पुराने श्लोकों में जो लिखा गया है, वही दूरियाँ वो बताते हैं नासा वाले। इतनी बड़ी मिसाइलें सब कुछ बनाने के बाद में, इतनी ज़्यादा तरक्की करने के बाद, वही हमारा एक 50 रुपये का पंचांग, आपने सुना हो पंचांग बोलते हैं संस्कृत में, पंचांग। आप कभी पंचांग पढ़कर देखना, तो जो चीज़ नासा बताती है वही चीज़ हमारा पंचांग बताता है। और वो कभी वेदों पे कहते ना हम तो माता रानी के वहाँ आए थे, माता रानी खुद ही चली आई हमारे दरबार में ये माता बनी हुई है, ये वो हैं जो टीका वीका लगाते हैं वो हैं। तो राधे राधे बोला, और आगे के लिए रिएक्शन भरपूर थे इसके अंदर। जो मेरा भाई मुझे सपोर्ट करना चाहता है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करवाने में और हमारा साथ देने में, हमारे साथ खड़ा वही लोग ना सब्सक्राइब करें जो लोग चाहते हैं कि सनातन आगे बढ़े। हमारा सनातन, हम हिंदू सनातनी है, वरना नाम के लिए तो तुम लोग मंदिर आज भी जाते हो, कुछ भी पहन कर चले जाते हो। और वही लोग सब्सक्राइब करें जो सोचते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में अगर एक बार ये चीज़ लागू हो जाए ना तो वो आगे बढ़ेगा। तो मैं सबसे विनती करता हूँ, आगे से मेरी जो वीडियो देख रहा है भाई, वो धोती कुर्ता पहनने की कोशिश कर। अगर धोती पहनना नहीं आता मुझे मैसेज करे, मैं उसे पर्सनली वीडियो दूंगा। उस भाई को मैं खुद धोती पहनना सिखाऊंगा, बताऊंगा कैसे क्या क्या होता है। अपने हिंदू सनातन की एक पुरानी पहचान है। देखो भाई, ये जैसे फ़ोटो क्लिक कर रहे थे, बहुत सारे मतलब हज़ारों लोगों में फ़ोटो क्लिक करते हैं, पर उस पर कोई गौर नहीं करता कि हाँ भाई इसको फ़ोटो क्लिक करने के बाद मैं इस पर थोड़ा गौर कर लूँ, थोड़ा आगे बढ़ा दूँ, या ये वो बहुत सी चीज़ें हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि भाई अपना सनातन अगर बचाना है तो बचा लो। अगर आने वाली 5 साल के अंदर ये चीज़ लागू नहीं होती, भूल जाते हैं लोग इसको, तो फिर जीवन में हम लोग धोती कुर्ते को, तो क्या हम कोई भी अपनी संस्कृति को, हम आज भी गुलाम हैं। आप लोगों को लगता है हम आज़ाद हैं, मुझे तो कहीं से नहीं लगता आज़ाद है। आज़ाद जब होते हैं जब हम अपनी प्राचीन काल की सभ्यताओं को अपना रहे हो। देखो जीन्स का पैंट ना तो हमारा था, ना हमारा कल्चर था। अब जैसे स्टडी एजुकेशन सिस्टम चेंज कर दिया कि हाँ चलो अदर कंट्री से रिलेटेड हम लोग ना हिंदी बोलना पसंद करते हैं। एक थोड़ा अंग्रेज़ी थोड़े वर्ड आ जाते हैं ना, थोड़े वर्ड होते हैं जो आ जाते हैं, तो वो लोगों को बड़ा प्रभावित करते हैं कि हाँ यार ये क्या बोल दिया, ये वो क्या कर दिया। पर ऐसा नहीं है, सच कुछ और है। वो लोग अपना कल्चर तो यहाँ पे छोड़ के चले गए और हम लोग आज भी उन्हीं का सीट रहे हैं। हाँ। और अक्सर बाज़ारों, जो मार्केट है, जो बाज़ार है, उनमें तो सिस्टम उल्टा ही चल रहा है। और ये भैया आए थे पुलिस वाले, जो कर्मी होते हैं, जहाँ पे वैसे माता रानी के मंदिर के बाहर जो लोग रहते हैं, जो पुलिस वाले के बेस में, पता नहीं पुलिस वाले थे कौन थे, पुलिस वाले तो नहीं थे, पर वैसे ही ये बन के रहते हैं जो उनकी सेवा करते हैं। तो वो लोग थे, इन्होंने मतलब पर्चा पढ़ा, देखा कि क्या है भाई ये बोर्ड किस चीज़ का पकड़ा हुआ है, तो इन्होंने भी भाई बोला कि हाँ तो थोड़ी आपको इनकी वॉइस सुन लेना। ये लोग देखने के बाद में मैंने बोला पर्चा पढ़ो एक बार। हमारा सनातन इतना बड़ा सनातन है, क्योंकि आप कभी भी याद देख लेना कि जो चीज़ हम लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग आप, तो कभी भी आप देख लेना, कभी इतिहास में या किसी में भी होगा तो क्या चीज़ होती है ना कि
आपने कभी सुना है कि दरगाह ज़मीन के नीचे खोदने पर निकली, गुरुद्वारा खोदने पर निकला, या कोई चर्च खोदने पर निकला ज़मीन में, वो भी इतना नीचे तक खोदते हैं तब। हमेशा सनातन के मंदिर ही क्यों मिलते हैं, मूर्तियाँ ही क्यों मिलती हैं, ये बताओ। अगर आप लोगों को लगता है सनातन छोटा, तो सनातन तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, इसकी कोई भाई सीमा नहीं है। हम लोग उस ज़माने की बात कर रहे हैं, मैं उस ज़माने की बात कर रहा हूँ जब इंसान जानते भी नहीं थे हम इंसान हैं, भगवान क्या होता है। उस ज़माने से सनातन चला आ रहा है। एक बात बताओ, अगर भगवान नहीं देखा या किसी ने कोई भी चीज़ है, उस चीज़ को छोड़ो, पर एक चीज़ बता फैक्टिव क्या है कि हवा तो आपने देखी हुई है जिसको हम पवन देव बोलते हैं, सूर्य देव तो देखे हुए हैं जो हमें रोशनी देते हैं, चंद्रमा तो देखा है जिसे चंद्रदेव बोलते हैं, ये हमारे देवी देवता हैं जिनकी हम पूजा करते हैं। तो यही तो हमारे असली सनातन की पहचान है कि हम जब आदिवासी आदि मानव होते थे तब भी इन चीज़ों की पूजा होती थी। अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप जाके अपनी प्राचीन काल की जो भी सामाजिक विज्ञान बोलते हैं, जिसे बोलते हैं सामाजिक विज्ञान, तो सोशल साइंस बोलते हैं अंग्रेजी में, तो वो चीज़ आप ट्राई कर लेना, पढ़ लेना, देख लेना। उस ज़माने से सनातन चला आ रहा है, न तब ना कोई और धर्म, कोई भी धर्म नहीं था स्टार्टिंग में जब से। बहुत अच्छा कर रहे हो यार, ये तो अच्छा है, ये बहुत बढ़िया है। तो उसके बाद में जैसे कि बहुत सी चीज़ें ऐसे हुई, तो इसलिए कहता हूँ अगर सनातन को अपने असली सनातनी हो तो इस चीज़ को सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। इससे पता चलेगा कि हम क्या हैं और हम कौन हैं। आज हम बाहर निकलते हैं तो हमें यही नहीं पता ये भाई किस धर्म से, ये हिंदू है या कुछ और है। अगर कम से कम मंदिर में आप लोग जाते हो तो मंदिरों में तो ये चीज़ आप अप्लाई कर सकते हो। मंदिरों में तो जाके आप इन चीज़ों को, हमारी जो प्राचीन सभ्यता और हमारी पोशाक थी उसको पहन सकते हो। मंदिरों में जाने में कोई बुराई नहीं है और ना उनमें ना पहनना कोई बुराई है, पर आप लोग अपना नहीं चाहते वो। अगर आप अपना लोगे तो कोई बुराई नहीं है उसमें। तो इसलिए मैं कहता हूँ थोड़ा खुद पर गौर दें, अपने मंदिरों के अंदर धोती कुर्ता ही पहनना स्टार्ट करें। लड़कियाँ सूट सलवार के अलावा जीन्स ना पहने मंदिरों के अंदर। और बहुत सारे ऐसे बुज़ुर्ग लोग भी हैं जो आजकल जीन्स तो नहीं पहनते, वो सादा पैंट पहनते हैं। उनसे भी मैं एक गुजारिश करना चाहूँगा, आप लोग भी धोती कुर्ता ही पहने। हमारे प्राचीन काल की संस्कृति और सभ्यता यही है। अगर आपने मेरा ये टारगेट 2 महीने का पूरा करवा दिया तो अगले महीने से जो होगा, आप सिर्फ सनातनी हो सच्चे तो देखते रहना क्या तमाशा होगा। चाहे सरकार माने या ना माने, हम लोग चुप नहीं रहेंगे। हमें चाहिए अपने मंदिर के अंदर हमारी संस्कृति, हमारे पुराना प्राचीन काल के जो हमारी पोशाक होती थी, जो हम लोग पहनते थे, अब हमें फिर से वापस वही चाहिए। चाहे सरकार इसके लिए लागू करे, चाहे इंसान खुद लागू करे। पर आजकल इंसान में तो दम है नहीं किसी में भाई, वो खुद से पहन कर स्टार्ट कर दे। डर में ज़रूर करेंगे। सनातनी नाम के लिए हैं, असली सनातनी कहीं नहीं है, सब कहने की बात है। क्योंकि अगर असली सनातनी होती तो अपने सनातन धर्म के हिसाब से चलते। सनातन क्या कहता है, हमारा धर्म क्या कहता है। अब धर्म युद्ध बोलते हैं, मैंने बोला कि धर्म युद्ध भ्रमण पे जा रहा हूँ मैं। धर्म युद्ध क्या होता है? धर्म युद्ध ये होता है कि अपने धर्म के प्रति कुछ बात रखना, कहना, लड़ना। बिना हथियार के भी युद्ध होता है, बातें कहना। तो वही चीज़ मैं आपको बता दूं, आप लोग इस बात पर ज़्यादा गौर करना कि हम लोग जब भी मंदिर में एंटर करें धोती कुर्ते ही पहन कर एंटर करें। वैसे ना जाएंगे भाई जीन्स पहन के घुस गया, कुछ भी पहन के, शर्ट पहन के, टी शर्ट पहन के, तो ये चीज़ ना कर। देखो कपड़ों का कल्चर देखो, ये लड़की कपड़े पहनी हुई, डैमेज पहने हुए है, ठीक है। ऐसे आपने हज़ारों देखे होंगे मंदिर में यार, सीन चलता है, आप लोग कभी भी नोटिस करना। और जो मेरा भाई मुझे सपोर्ट करना चाहता था, मंदिर में जा रहा है, तो इन ऐसे लोगों की ना मुझे वीडियो बनाकर ज़रूर सेंड करें, क्योंकि हम लोग केस के प्रति ऐसा कुछ करने वाले हैं, तो उसके लिए हमें थोड़ा एविडेंस की ज़रूरत है। कल हम दिखाएंगे। वैसे तो सबको पता ही है कि मंदिरों में क्या कंडीशन हो रही है, और फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि ऐसा इकट्ठा करके मैं लोगों को समझा सकूँ, बता सकूँ, जिससे कि हमारे सनातन की पहचान बच जाए और लोग समझ जाएं कि हम क्या करना चाहते हैं। बोर्ड तो भाई हर जगह पकड़ता हूँ, कोशिश करता हूँ कि लोग हमें सपोर्ट करें, पर बात ये होती है कोई सपोर्ट नहीं करता है। और अब मैं आपसे विनती यही करूँगा कि आप लोग एकदम अच्छे से सपोर्ट करें, इस चीज़ को आगे बढ़ाएं। हमारी प्रथा है, उस प्रथा को आगे लेकर जाएँ। और मैंने जितना कोशिश किया है, आप उससे ज़्यादा कई गुना ज़्यादा कोशिश करें। अगर आप कोशिश करोगे तो कुछ भी पॉसिबल है, अगर आप कोशिश नहीं करोगे तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो सारे भाइयों को राम राम मैं बता दूं, जितनी बड़ी हमारी टीम होगी, जितने बड़े हमारे मेंबर, हमारी फैमिली होगी, जितनी बड़ी हमारी यूट्यूब फैमिली होगी, उतने लोग वैसे ही नाम ना दें, सब्सक्राइब करके चले जाए। ऐसा ना करें कृपया, वो साथ में खड़े हों। साथ में खड़े होने का मतलब होता है कि फैमिली बनाना, परिवार बनाना। जब भाई आज तक आप लोगों ने बड़ी बड़ी लड़की को, लड़के को फालतू जो कुछ भी नहीं कर रहा, मान लो एक्टिंग कर रहा है, डांस कर रहा है, वगैरह वगैरह चीज़ें कर रहा है, अपना वैसा टैलेंट दिखा रहा है, उन लोगों को सपोर्ट करते हैं। तो एक बार अपने असली सनातनी भाई को भी सपोर्ट कर सकते हो, जो सनातन के ऊपर वीडियो बना रहा है, सनातन के ऊपर कंटेंट बना रहा है। वैसे तो लोग इसमें सपोर्ट करते नहीं हैं, सच ये 100%, 0% ही सपोर्ट करते हैं। पर फिर भी मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको, सनातन को, अपने को बचा सकते हो और इसको इतना सपोर्ट करो
कि ये आगे जितने भी हमारे भाई बंधु देखें, जो हमारे बच्चे हैं आने वाले हैं जो होंगे, उनको पता चले कि हमारे सनातन की क्या पहचान थी।